अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन टीच। जिस तरह आप लोगों ने देखा था, हमने एमएस एक्सेल की क्लास को शुरू किया था, जो कि हमने अलाइनमेंट तक पढ़ा था कि हम किस तरह किसी वर्ड की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे अलाइनमेंट, चूँकि एक इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है एमएस एक्सेल का। इसमें फर्स्ट वन हमारे पास है जो है वो टाइप अलाइन, फिर हमारे पास जो है वो मिडिल अलाइन है, फिर हमारे पास जो है वो लो अलाइन है। ये हमारे पास टेक्स्ट की अलाइंस को प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट प्रेजेंट है इस सेल में ये किस पोजीशन में जो है वो सेट हो सकता है। तो ये डिफरेंट अलाइनमेंट हम किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेक्स्ट है, तो ये देखिए बिल्कुल सेल के बॉटम में जो है वो पेस्ट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मिडिल में भी ला सकता हूँ, उसको टॉप पे भी ला सकता हूँ। इसी तरह इन तीन पोजीशन के अलावा उसको राइट, लेफ्ट और मिडिल में भी कर सकता हूँ, मतलब उसको राइट में भी रख सकता हूँ, मिडिल में भी रख सकता हूँ और टॉप में भी रख सकता हूँ। इस अलाइनमेंट को जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कि ये मेरे पास बिल्कुल टॉप पोजीशन में चला जाता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, जब मैं इसको मिडिल पे करता हूँ तो मेरे पास लेफ्ट साइड में मिडिल पे चला जाता है। मैं इसको मैं बॉटम में करता हूँ तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड में बिल्कुल बॉटम पे चला जाता है। इससे नेक्स्ट जब मैं इसको इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड में चला जाता है, इस पे राइट साइड पे चला जाता है और इसमें बिल्कुल मिड में चला जाता है। तो मेरे पास ये 6 पोजीशन है, जो कि मेरे पास एक्सेल की 6 कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं और 2 जो है वो हमारे पास इसकी सेट अलाइनमेंट्स होते हैं। तो हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी अलाइनमेंट्स में रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम चाहते हैं कि ये मेरे पास अगर टेक्स्ट है तो उसको मैं अगर अलाइनमेंट में सेट करूँगा तो ये मेरे पास इस 6 एलिमेंट के अलावा किसी भी जगह पर पेस्ट नहीं हो सकता है, मतलब राइट, लेफ्ट या मिडिल या बॉटम एंड टॉप में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इन सी पोजीशन के अलावा भी किसी पोजीशन में पेस्ट हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम इससे इंक्रीज एंड इन की यूज़ करेंगे कि हम किसी भी पोजीशन पे ये इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं उसी पोजीशन पे रख सकते हैं, मतलब इन 6 पोजीशन के अलावा। अगर हम राइट पे करना चाहते हैं, अगर हम इसको बॉटम में इस तरह इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो फिर इसको हम बॉटम पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसको हम इंक्रीज डिक्रीज राइट साइड और लेफ्ट साइड पे करते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम इस टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसकी, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टेक्स्ट है, अगर आपको नज़र आता है तो अब देखिए जैसे मेरे पास जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है बिल्कुल वर्टिकल हो गया है। अब इसको मैं हॉरिजॉन्टल या किसी भी फॉर्मेट में रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप वापस रखना चाहते तो इसको दोबारा करके और इसको ऑफ करेंगे तो आपके पास ये इस पोजीशन में चली जाएगी। इसके अलावा आप इसकी और भी कुछ जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसकी कोई भी जो है डिग्री है, किसी भी डिग्री में इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ पोजीशन है कि आप किस एंगल पे आप इस टेक्स्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप देखिए, आप जिस एंगल पे रखेंगे आपका टेक्स्ट इसी एंगल में अप्लाई हो जाएगा। नॉर्मली हमारे पास जो है ये वर्टिकली पोजीशन में होता है, जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो 0 पोजीशन में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो दोबारा आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको 0 पे लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। क्लियर, अगर वापस रखना चाहिए, अब ये देखिए मेरे पास डिफरेंट पोजीशन है कि आप किस पोजीशन में इस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी पोजीशन में इसको रख सकते हैं। वापस करेंगे तो कंट्रोल से वापस आएंगे, आपके पास जितने भी टेक्स्ट था वो वापस उस जगह पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप इस टेक्स्ट की जो इंडेंट है वो राइट से शुरू करेंगे या लेफ्ट से शुरू करेंगे। जब इसमें पे क्लिक करूँगा यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को लिखूँगा तो बिल्कुल राइट पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं चेंज करूँ, यहाँ से इसको मैं ऑन करूँ, लेफ़्ट टू राइट करूँ तो ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो टेक्स्ट लिखेंगे। अगर राइट टू लेफ़्ट कर दिया तो ये राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट जो है वो लिखेंगे। अब देखिए मेरे पास ये राइट पोजीशन में जा रहा है, जब इसको मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये फिर मेरे पास किस पोजीशन में जाएगा, लेफ़्ट पोजीशन में जाएगा। ठीक है, अब ये लेफ़्ट पोजीशन में जा रहा है। तो हम किसी भी टेक्स्ट की डायरेक्शन ये है नॉर्मली जो है वो उर्दू के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास उर्दू कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास जो है ये उर्दू, क्योंकि हमारे पास राइट साइड से होती है और जो इंग्लिश होती है हमारे पास वो लेफ़्ट साइड से होती है। तो अगर हमारे पास इंग्लिश हो तो उर्दू हो तो फिर हम उर्दू के लिए जो है वो राइट साइड वाला यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास इंग्लिश हो तो हम लेफ़्ट साइड को है वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये नाम है, ये लिखा है, ठीक है, ये डिफरेंट नाम है। मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे करता हूँ
ठीक है। अब देखिए, अगर ये नाम मेरे पास एक कॉलम इस तरह होता है तो फिर क्या करेगा, इस टेक्स्ट को ये इस सेल में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो इसको इंक्रीज़ करूँगा, अगर मेरे पास ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं कॉलम को इंक्रीज़ करूँ। फॉर एग्जांपल नीचे सब नाम इसमें फिक्स आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक नाम का मसला है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो मेरे पास वो पूरा जो जितना भी टेक्स्ट है वो एक ही सेल में जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास रैप टेक्स्ट के थ्रू क्या करेंगे, हमारे पास एक नाम ऐसा है जो सेल से बाहर जा रहा है, तो हम इस सेल में 2 रो में 3 रो में उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे पास रैप टेक्स्ट की वजह से क्या करेगा, ये फंक्शन इस पे प्ले हो जाएगा और वो टेक्स्ट हमारे पास एक ही सेल में रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी पोजीशन होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इस डेटा का जो है वो एक हेडिंग है, जिस तरह मैं लिखूँगा जो है लीड्स कॉलेज। अच्छा, ये उर्दू में चला गया है, तो ये मैं वापस इंग्लिश में लेता हूँ। लीड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पेशावर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक हेडिंग बन चुके हैं। अब देखिए, ये हेडिंग जो है वो एक सेल में नहीं आ रहा है, ये डिफरेंट, मतलब लिखा तो मैंने एक सेल में है, लेकिन इसने 3 सेल्स का जो है वो स्पेस पकड़ा हुआ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो है ये इतनी पोजीशन में आ जाए कि ये पूरे इस डेटा के हेडिंग को कवर करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, कि मुझे चाहिए कितने सेल, 1 2 3 4 5, ये 5 सेल मुझे चाहिए कि मैं इस 5 सेल में ये एग्जिस्ट करूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 5 सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज करेंगे। जब हम मर्ज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी सेल हमने सेलेक्ट किया था वो एक सेल बन चुका है। जिसमें क्लिक करें आपके पास ये पूरा एक सेल बन चुका है, क्योंकि हमने 5 सेल को सेलेक्ट किया था। तो हम 5 सेल से हमारे पास क्या बन चुका है, एक सेल बन चुकी है। इस पर अगर आप बॉर्डर अप्लाई करें तो आप देखिए आपके पास एक सेल जो है ये बन चुके हैं। तो हम ज़्यादातर हेडिंग के लिए क्या करते हैं कि हम मोर देन 2-3 रोज को सेलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। ये थे हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो MS एक्सेल की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे कि हम MS एक्सेल में नंबर टैब को किस तरह डील करते हैं या किस तरह इसको यूज़ करते हैं। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल गोल्डन टीच को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो जो होती है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।